रात का दूसरा पहर था। नदी के उस पार धुंध इतनी घनी थी कि चांद का चेहरा भी डर से छिप गया था। गांव भैरवपुर के लोग उस नदी को मृत्युधारा कहते थे, क्योंकि जो भी पुरुष उस पार गया कभी लौटा नहीं। कहते हैं रात के 12 बजे जब नदी का पानी चांदी की तरह चमकता है, एक औरत प्रकट होती है, यक्षिणी। लंबे काले बाल, आंखों में अजीब नीली चमक और पांव जो जमीन को छूते नहीं। वो किसी को पुकारती नहीं, पर उसकी ओर जो खींचता है वो लौट नहीं पाता। गांव के चौकीदार बलदेव ने एक बार कहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा है, नदी के ऊपर धुंध से कोई परछाई निकली और उसके बाद सन्नाटा, बस पानी का रंग लाल हो गया। लोगों ने समझ लिया यक्षिणी खून पीती है, पर असल बात किसी को नहीं पता थी। वो खून नहीं पीती थी, वो आत्मा खींच लेती थी। हर बार जब कोई पुरुष उस पार जाता, वो उसकी छाया को अपनी बाहों में समेट लेती और आदमी वहीं ढह जाता, चेहरा शांत पर आंखें खोखली। एक दिन गांव में ईशान नाम का युवक आया, जड़ी बूटी वाला, जिसे कुछ साबित करना था। वो बोला, ये सब अंधविश्वास है, कोई यक्षिणी फक्षिणी नहीं होती। मैं आज रात जाऊंगा उस नदी के पार। गांव वाले चिल्लाए, मत जा बेटा, जो गया वो लौटा नहीं। पर ईशान हंस दिया, अगर डर से जीना है तो जीना किस काम का। रात गहरी हुई। ईशान नदी पार करने लगा। पानी ठंडा था, पर बीच में पहुंचते ही हवा रुक गई। फिर उसने सुना एक मधुर पर उदास स्त्री स्वर, मत आओ, मैं नहीं चाहती तुम भी खो जाओ। वो रुका। धुंध के पार उसने देखा एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, आंखें चमकती हुई। उसने कहा, कौन हो तुम? मैं शापित यक्षिणी हूँ। जिसने मुझे देखा वो मेरी छाया में समा जाता है। मैं नहीं चाहती किसी और की आत्मा मुझ में कैद हो। ईशान की सांसें तेज हो गईं, पर वो पीछे नहीं हटा। अगर तू शापित है तो मुक्ति भी होगी। यक्षिणी ने कहा, मुक्ति तभी होगी जब कोई बिना डरे मेरे पास आए, भय से नहीं, करुणा से। ईशान आगे बढ़ा। उसके चारों ओर हवा घूमने लगी, पानी उबलने लगा। यक्षिणी की आंखों से आंसू की जगह आग टपक रही थी। उसने चिल्लाया, रुक जा, तू भी मर जाएगा। ईशान ने कहा, अगर तेरी मुक्ति मेरी मौत में है तो वो मौत मंजूर है। अगली सुबह गांव वाले नदी किनारे पहुंचे। वहां ईशान नहीं था, बस उसकी लाठी तैर रही थी। लेकिन उसी के पास एक नीला कमल खिला हुआ था, जिसकी पंखुड़ियों से हल्की धुंध निकल रही थी। पंडित ने कहा, शायद किसी ने उस यक्षिणी को श्राप से मुक्त कर दिया है। उस रात के बाद नदी का पानी फिर कभी लाल नहीं हुआ। कभी कभी धुंध में कोई मधुर स्त्री स्वर सुनाई देता। धन्यवाद ईशान, तूने डर को प्रेम से हराया। कहते हैं अब भी जब चांद पूरा होता है, नदी के ऊपर हल्की नीली रोशनी तैरती है। वो यक्षिणी नहीं, एक आत्मा है जो अब रक्षक बन चुकी है। हर शाप प्रेम की कमी से जन्म लेता है और हर मुक्ति करुणा से।